वंदित्तु सव्य सिद्धे। कल हमने छठवीं गाथा के आधार से समय सार जी के संदेश को समझा था। आचार्य कुंद कुंददेव कहते हैं कि यह आत्मा स्वभाव से देखा जाए तो ना तो प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। प्रमत्त अर्थात रागी द्वेषी शुभ अशुभ राग वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा तो सदा ही ज्ञायक ही है, मात्र जानने वाला ही है। वह राग द्वेष भाव रूप शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित ही नहीं होता। वह रागी द्वेषी होता ही नहीं है। और जब रागी द्वेषी नहीं होता तो राग द्वेष का अभाव करके, प्रमत्त अवस्था का अभाव करके वीतरागी भी नहीं होता। आत्मा तो त्रिकाल अरागी तत्व है, अपरिणामी तत्व है। इस तरह प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं कहो, या रागी नहीं वीतरागी नहीं ऐसा कहो। वह न बहिरात्मा है न अंतरात्मा है ऐसा कहो। आत्मा तो एकमात्र ज्ञायक है। आत्मा अर्थात कौन? आत्मा अर्थात मैं सदा काल केवल ज्ञायक हूं। ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। मैं परेशान नहीं हूं, मैं टेंशन में नहीं हूं। ये सब जो कुछ दिखाई देते हैं राग द्वेष आदि भाव, वह पर्याय में है, अवस्था में है। और जो अशुद्धता आती है वह परद्रव्य के संयोग से आती है। ये ध्यान में रखिएगा। यह राग द्वेष आदि सर्वथा है ही नहीं, लोक में इनका अस्तित्व नहीं है, जीव की पर्याय में भी नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां वस्तु का मूल स्वभाव दिखाया जा रहा है। जैसे दूध में मावा कितना निकलेगा उतने को दूध कहा जा रहा है। भले वो रखा 1 लीटर दूध है, लेकिन 200 ग्राम निकलना है तो कह रहे 200 ग्राम दूध है। फिर 800 ग्राम क्या है? 800 ग्राम पानी है। तो अलग 800 ग्राम नाप करके बाहर निकाल दें, ये विधि नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे घर में गुलाब जामुन बनाना है, 200 ग्राम मावा चाहिए, तो 1 लीटर दूध रखा है तो हम मान लेते हैं कि 200 ग्राम मावा है। कहाँ है? कि ये रखा ना, ये मावा है। अरे इसमें मावा है ना, उस मूल स्वभाव को देखना। बस ऐसे ही ये शुद्ध आत्मा है। ये कहाँ शुद्ध आत्मा है? ये तो पीला कुर्ता पहना हुआ है, काला शरीर हो रहा है, न मोटा न पतला, न बाल सफेद, गाल पिचक रहे, ये हो रहा। ये सब अवस्थाओं के नाम है। राग द्वेष हो रहा, राग द्वेष चारित्र गुण की विकारी पर्याय। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अल्प ज्ञान हो रहा, ये ज्ञान गुण की अल्प पर्याय है। हम पर्यायों की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं। शुद्ध स्वभाव कैसा है? वह न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। इस तरह से समस्त पर्यायों से भिन्न भगवान आत्मा का स्वरूप दिखलाया गया है। पर्यायें नहीं होती ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु को देखने जाएंगे तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों मई है। लेकिन यहाँ पर्यायों से भिन्न जो मूल तत्व है, जैसे बाजार से मौसमी लाते हैं तो पूरी आती है, लेकिन जब हमारे लिए रस पीना है तो उसका छिलका अलग, उसका गूदा अलग, उसका बीज अलग करके जो निकलता है। नारियल लेकर के आते हैं तो ऊपर से जटाएं अलग करते हैं, उसकी नरेटी को अलग करते हैं, उसके ऊपर भी छिलका है वो लालिमा, उसको भी अलग करते हैं, तब उज्जवल धवल श्रीफल हमारे लिए स्वादिष्ट मधुर प्राप्त होता है। लेकिन बाजार से लाते समय हमें मालूम है कि इसके अंदर ऐसा उज्जवल धवल श्रीफल है। अगर बच्चा कहे कि ये जो आप लेकर के आए ये खाने की चीज़, नहीं नहीं बेटा ये तो बहुत मीठा होता है, ये तो हमारे से छुआ नहीं जाता, चुभता है। अरे बेटा ये नहीं है, ये नारियल नहीं है, इसके अंदर नारियल है। इसी तरह से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप संयोगों को जब देखते हैं तो चित्र विचित्र दिखाई देता है, लेकिन इनसे भिन्न देखते हैं तो अत्यंत निर्मल तत्व विराजमान है, ज्ञायक भाव है, सदाकाल है वो। अब 7वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि व्यवहार नय से समझाने के लिए आगम में ऐसा कहा गया है कि आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, सुख वाला है, अस्तित्व वाला है, वस्तुत्व वाला है इत्यादि। क्योंकि अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों के भेद कर करके व्यवहार नय समझाता है। व्यवहार नय का ऐसा ही काम है।
व्यवहार नय अभेद वस्तु को भेद कर करके समझाती है और भेद वाली वस्तुओं को प्रयोजनवश अभेद करके भी बताता है। क्या कहा? व्यवहार नय एक वस्तु में भी भेद कर करके समझाता है और दो वस्तुओं को मिला करके भी एक करके कथन करता है। जैसे यह जीव है ऐसा कहा तो यहां पुद्गल और जीव को मिला करके जीव कहा है, लेकिन प्रयोजनवश, क्योंकि अभी वर्तमान में इस शरीर में जीव है, अमूर्तिक जीव दिखता है नहीं। हमारे लिए लोगों को बताना है कि जीव कहाँ है, तो कहा ये जीव है, वो जान रहे देख रहे हैं ना, तो ये जीव है। ऐसा हाथ लगा रहे हैं, अब कोई हाथ लगाया तो कुर्ते को जीव मान ले या सीने को जीव मान ले, शरीर को जीव मान ले, तो ये अज्ञानता हो जाएगी। ये प्रयोजन बस भेद है, जिन वस्तुओं में भिन्न भिन्न वस्तुओं को मिला के भी कथन करता है, और एक वस्तु में आत्मा एक है उसमें भेद करके भी समझाते हैं। क्यों? क्योंकि अभेद वस्तु अज्ञानियों को, माने हम मुझे समझ में नहीं आती। अभेद बात कोई सीधा कह देवे ये मोबाइल है, हमारी समझ में नहीं आती क्या होता है, लेकिन जब इसी के एक एक फंक्शन को दिखा करके समझाया जाता है, इससे फ़ोटो खिंच जाती है, यहाँ कैलकुलेटर है, यहाँ मेल भी हो जाता है, फेसबुक भी चलता है, इससे उसके एक एक चीज़ को बताते हैं क्या क्या उसमें गुण विशेषताएं हैं। इसकी स्क्रीन देखो कितनी बढ़िया है, बड़ी है, सुंदर है, आवाज़ कैसी है, तो हमें ये समझ में मोबाइल आता है, लेकिन समझाया जाता है उसके एक एक गुण से। लेकिन एक एक गुण को पकड़ करके कोई उतना ही मान ले तो कितने तरह का मोबाइल हो जाएगा। ऐसे ही जीव ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ऐसा भेद करके समझाया जाता है और निश्चय नहीं कहता है कि व्यवहार वाला भी नहीं, ज्ञान वाला नहीं है आत्मा, दर्शन वाला नहीं है, चारित्र वाला नहीं, इन वाला नहीं है, माने ऐसे भेद वाला नहीं है। आत्मा में गुण नहीं है यह नहीं कह रहे हैं, ऐसे गुणों के विकल्प वाला नहीं है। इन विकल्पों के माध्यम से यदि वस्तु को हम पकड़ने जाएंगे तो वह वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु अभेद है, एक है, अखंड है। तो छठवीं गाथा में शुभ अशुभ समस्त पर्यायों से, प्रमत्त अप्रमत्त कहो, शुभ अशुभ कहो, रागी वीतरागी कहो, इन पर्यायों से भिन्न त्रिकाल टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव को बतलाया गया है। जो ज्ञायक भाव पर को जानने के कारण ज्ञायक नहीं है, स्वयं भी ज्ञाता भी है और स्वयं ही ज्ञेय भी है, और पर को जानने के कारण अशुद्धता आ जाती हो जीव में, ऐसा नहीं, और पर को जानने के कारण ज्ञाता कहलाता हो, ऐसी अशुद्धता भी नहीं। दो तरह से बात कही मैंने। पर को जानते हैं इसलिए पर से प्रभावित होकर के या पर स्वयं में आ जाता हो या स्वयं दूसरे में चला जाता हो, ऐसा नहीं है, ऐसी अशुद्धता भी नहीं है। और मैं पर को जानता हूं इसलिए ज्ञायक हूं, ऐसी अशुद्धता भी नहीं, ये भी अशुद्धता नहीं है। फिर क्या? मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं। जब मैं दूसरे को जानता हूं उस समय भी वास्तव में मैं अपने ज्ञान को ही जानता हूं। इस तरह छठवीं गाथा कही। और सातवीं गाथा में गुण भेदों को का निषेध किया गया है। नयों की भाषा में कहें तो चार प्रकार के जो नय हैं, मूल में दो नय, सद्भूत नय, असद्भूत नय। तो इन दो गाथाओं में सद्भूत नय के दोनों भेदों का, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के जो विषय बनते हैं उनका निषेध किया गया है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय विषय के विषय में पर्याय विषय बनती हैं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में गुण विषय बनते हैं। लेकिन व्यवहार नय विकल्प उत्पन्न करने वाला है, व्यवहार नय भेद करने वाला है, व्यवहार नय केवल समझाने के काम का है, अनुभव करने के लिए नहीं। तो मूल गाथा में यह शब्दों का प्रयोग किया गया है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, लेकिन उनका भाव क्या समझना है कि ज्ञान का भेद नहीं है, दर्शन का भेद नहीं, चारित्र के भेद नहीं है, इन सब का एक अखंड रूप है, अखंड रूप है। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, और ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा व्यवहार ने कहता है। इस तरह गुण भेदों का निषेध किया गया है, गुणों का निषेध नहीं किया गया, गुणों के भेद करने का, गुणों के विकल्पों का। क्यों? जब तक विकल्प होते हैं, जब तक भेद होते हैं, तब तक मूल वस्तु की प्राप्ति
नहीं होती है। खीर में क्या क्या डला हुआ है ये समझाने के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम खाते हैं उस समय उसमें भेद करना वो खीर के आनंद को समाप्त कर देता है। इसलिए यहाँ इस गाथा का भाव समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ गुण भेदों का, गुणों के विकल्पों का निषेध करते हुए अभेद वस्तु, अभेद ज्ञायक का ज्ञान कराया गया है।